नमस्कार दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद के अध्याय को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है राज्यों का गठन कैसे किया गया। देखिए, चैलेंजेस बहुत सारे थे। संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया, लेकिन अब राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाए, राज्यों का सीमांकन कैसे किया जाए, क्या उसमें कोई परिवर्तन किया जाना था, उसका आधार क्या, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे, राज्यों का गठन कैसे किया जाए। देखिए दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़ी अगर पार्टी थी उस समय तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1920 के दशक में 1920 के दशक में, दशक का मतलब 10 वर्षों से है, 1920 के दशक में जब उन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए जनता को उद्वेलित किया था या जनता का साथ लिया था, तब उनको कहा था कि जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1920 के दशक में जनता को यह आश्वासन दिया था कि जब हम आजाद हो जाएंगे तब प्रत्येक बड़े भाषाई समूह को उसका अलग प्रांत मिलेगा। 1920 का दशक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आश्वासन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आश्वासन दिया। क्या आश्वासन दिया गया था कि प्रत्येक बड़े भाषाई समूह को अलग प्रांत मिलेगा। अब इस तरह का जब आपने आश्वासन दे दिया है तो लोगों की आकांक्षाएं, लोगों की इच्छाएं और बढ़ जाती है। जब राष्ट्र आजाद हुआ 1947 में, तब लोगों ने ये कहा कि यार हमारा प्रांत कहां गया। अब इसमें बहुत सारी भाषाभाषी सम्मिलित थे, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तेलुगु। लेकिन परिस्थितियां बदलती हैं। देखिए, 1947 में जब हम आजाद हुए तो हम एक खंडित राष्ट्र के रूप में आजाद हुए। हमारे पास दो राष्ट्र थे, एक भारत और एक पाकिस्तान। इसका मतलब हमारा विभाजन हो चुका था। हम लोग धर्म के आधार पर बढ़ चुके थे। तो क्या अब भाषा के आधार पर बढ़ना वाजिब था? भारत के जो भी नीति निर्माता थे उस समय, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल और भी इनके साथ में जो इनके नेता थे, उन्होंने कहा कि अब हम भाषा के आधार पर नहीं बटेंगे। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि भाषा के आधार पर किसी भी राज्य को अब मान्यता नहीं देनी है। तो फिर राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या है, किस आधार पर हम राज्यों को वापस गठित करें? तो इसके लिए 1948 के अंदर, देखिए 47 में आजाद हुए, 1948 में राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा और आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। 1948 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज, इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश यानी कि जज श्री न्यायमूर्ति श्री एस के धर की अध्यक्षता में, एस के धर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया जिसके अंदर 4 सदस्य थे। इस आयोग का गठन इसलिए किया गया कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाए, राज्यों का पुनर्गठन का आधार क्या है। इसको हम दर आयोग भी कहते हैं, दर कमीशन। कहीं पे दर आता है, कहीं पर दर आता है। दर आयोग का गठन हुआ था कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाए। 4 सदस्य थे इसमें। इस दर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा कभी नहीं होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही। देखिए, दर कमीशन से लगा करके राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 तक की पूरी स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं। इत्मीनान से मेरे साथ बने रहिए वीडियो में। दर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा नहीं हो, भाषा नहीं हो। याद रखिए,
भाषा को इन्होंने दरकिनार किया। भाषा नहीं हो तो क्या हो, वरन प्रशासनिक कुशलता, वरन प्रशासनिक कुशलता के आधार पर, प्रशासनिक कुशलता को आधार बनाया जाए। कितनी बड़ी बात कही, देखिए दर आयोग ने स्पष्ट मना कर दिया कि भाई भाषा के आधार पर हम और नहीं बटेंगे। तो क्या होगा, प्रशासनिक कुशलता का आधार बनाओ और उसके आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन करो कि कौन सा राज्य किस हिस्से में जाएगा। 1948 दर कमीशन। अब कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की जो बैठक हुई जयपुर के अंदर, उसमें यह निर्णय किया गया। अब देखिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी अपनी एक समिति, अपने आयोग बनाया, कांग्रेस कार्य समिति। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई जयपुर में। कांग्रेस कार्य समिति का बैठक या अधिवेशन हुआ जयपुर में, अधिवेशन हुआ। उसके अंदर जेवीपी समिति बनाई गई। याद रखिएगा, राज्य पुनर्गठन के अंदर ये जेवीपी समिति का गठन किया गया कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाए। अब जेवीपी समिति किसने बनाई, कांग्रेस कार्य समिति ने। इस जेवीपी का मतलब क्या था, देखिए दोस्तों, जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू, जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब वल्लभ भाई पटेल और पी का मतलब पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। ये तीन लोग थे इस समिति के अंदर। इन्होंने भी वही बात दोहराई जो दर कमीशन ने कहा था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में दर कमीशन की बात को दोहराया, दर कमीशन की बात दोहराई। अब यहां पर आपको बताना चाहूंगा दर कमीशन की बात क्या थी कि भाई भाषा के आधार पर पुनर्गठन नहीं होगा, भाषाई आधार पर पुनर्गठन नहीं, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा, राज्यों का पुनर्गठन नहीं हो।